एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं होरी और मियामुरा को जो शाम के वक्त घर जा रहे थे और ठंड का महीना आ चुका था। इस वजह से धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। आगे चलकर मियामुरा को तानीहारा मिलता है और जैसा कि हमें पता है अभी हाल ही में दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बने थे। अब दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर से देखे जा रहे थे, जिस वजह से होरी को कुछ अलग ही लेवल की गलतफहमी होने लगती है। होरी को लगने लगता है कि ताहीहारा एक एलजी टीवी है और इसका मियामुरा के साथ कुछ तो चल रहा है। इस वजह से होरी सीधे ताहीहारा का गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मियामुरा को मुझसे छीनने की सोचना भी मत। ये सुन ताहीहारा कहता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, हम दोनों तो बस हाल ही में अच्छे दोस्त बने हैं, मैं शिंडो की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब शिंडो का नाम सुनकर तो होरी का दिमाग और भी खराब हो जाता है और वो ताहीहारा से शिंडो के बारे में और कुछ बताने के लिए कहती है। ताहीहारा बताता है कि उसने एक बार शिंडो को मियामुरा के घर पर कपड़े बदलते हुए देखा था। ये सुनते ही होरी मियामुरा की तरफ देखती है। मियामुरा उसे समझाने की कोशिश तो करता है कि उसके ना चाहते हुए भी शिंडो काफी देर तक उसके घर पर ही रहता है कि तभी वहाँ पर शिंडो टपक जाता है। अब कंफर्मेशन के लिए होरी शिंडो से ही पूछती है कि तुम्हारा और चीका के बीच अभी क्या चल रहा है। तो शिंडो बताता है कि चीका के एग्जाम चल रहे हैं, इसीलिए इन दोनों का मिलना जुलना काफी कम हो गया है, इसीलिए मैं ज्यादातर रातें मियामुरा के साथ ही बिताता हूँ। अब इस लाइन में शिंडो ये कहना भूल जाता है कि वो वीडियो गेम्स खेलते हुए मियामुरा के साथ अपनी रातें रंगीन करता है और इस वजह से होरी तो पूरी पागल ही हो जाती है। अब ताहीहारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिंडो को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद होरी बड़ी शांति के साथ मियामुरा से कहती है कि लड़कियों के साथ का तो ठीक था, लेकिन मैं तुम्हें किसी लड़के के साथ वैसे नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हें किसी और से प्यार हुआ तो वो एक लड़की होगी। अब मियामुरा को रियलाइज हो जाता है कि इस वक्त होरी को कुछ भी समझा पाना मुश्किल है, इसीलिए वो बस होरी के हाँ में हाँ मिला रहा था। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूकी अपनी बड़ी बहन के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी और उसे पीछे से कोई बुलाता है। जब वो पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर यानागी है और फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। यानागी से बात करने के बीच में यूकी तो भूल ही जाती है कि उसके साथ उसकी बहन भी थी और जब उसे ये बात याद आती है तो वो दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। अब यूकी की बहन इस बात से काफी हैरान थी कि उसकी बहन का कोई इतना हॉट लड़का दोस्त है। वो बस मजाक में ही यानागी से पूछती है कि क्या तुम यूकी के बॉयफ्रेंड हो? तो यानागी उसे मना करता है कि नहीं नहीं, दुर्भाग्य से यूकी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और ये सुनकर तो यूकी की बहन को 440 वोल्ट का झटका लगता है कि आखिर इस बकलोल ने इतने हॉट लड़के को रिजेक्ट कैसे कर दिया। वो बड़ी अजीब सी शक्ल के साथ यूकी की ओर देखने लगती है। यूकी उसे कुछ समझाती नहीं और वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बातचीत करने के बाद यानागी ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि अगर तोरू को इस बारे में पता चला तो वो गुस्सा करेगा। उसके जाने के बाद यूकी खुद से कहती है कि तोरू गुस्सा नहीं करेगा, मैं एक झूठी हूँ। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब तोरू और यूकी एक दूसरे को डेट करने का नाटक कर रहे थे। तब स्कूल के सभी लोगों को ये बात सच लग रही थी कि ये दोनों सच में डेटिंग कर रहे हैं। साकुरा को भी ये बात मालूम पड़ जाती है और तसल्ली के लिए वो जाकर खुद यूकी से इसके बारे में पूछती है। यूकी साकुरा को सच नहीं बताती कि वो दोनों डेट करने का बस नाटक कर रहे हैं और साकुरा को ये लगने लगता है कि ये दोनों सच में डेट कर रहे हैं। बाद में यूकी को इसके बारे में बुरा लगता है और वो जाकर आयासाकी से मिलती है और वो आयासाकी को सब सच बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद आयासाकी कहती है कि तो तुम चाहती हो मैं साकुरा को जाकर सच बता दूं? यूकी भी दुखी मन से हाँ कहती है। आयासाकी कहती है कि मैं उसे कुछ भी सच नहीं बताऊंगी अगर तुम स्वीकार कर लो कि तुम तोरू को पसंद करती हो। ये सुन यूकी कहती है कि ये साकुरा के साथ सही नहीं होगा। तो आयासाकी पूछती है कि अभी तक तुमने जो उसके साथ किया क्या वो सही था? ये सुन यूकी को रियलाइज होता है कि उसने साकुरा के साथ बहुत गलत किया। ये जानते हुए भी कि साकुरा को तकलीफ होगी उसने उसे झूठ बोला और उस दिन वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी। कुछ देर बाद इन दोनों की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म होती है और आयासाकी उठकर वहाँ से चली जाती है। यूकी अभी उन सब बातों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी कि पहले दिन से ही सब कुछ गलत हो रहा है। इन दोनों को उसी दिन अपना डेटिंग वाला नाटक बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उस दिन जब तोरू ने यूकी का हाथ पकड़ा तो यूकी बस यही चाहती थी कि काश ये नाटक सच हो जाए और शायद उसकी इसी चाहत की वजह से आज साकुरा दुखी है। उसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है और यूकी ने उस दिन के बाद से स्कूल आना बंद कर दिया था। ना तो वो अपने दोस्तों के कॉल्स उठा रही थी और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई दे रही थी। उसके दोस्तों को लगता है कि शायद वो किसी फैमिली प्रॉब्लम में फंस गई होगी।
फिर हम यूकी को देखते हैं। उसकी बहन उसे पूछ रही थी कि आखिर वो और कितने दिनों तक स्कूल नहीं जाने वाली। यूकी कोई जवाब नहीं देती तो उसकी बहन कहती है, मुझे अंदाज़ा लगाने दो, शायद तुम्हें फिर से कुछ चाहिए होगा। जब भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तुम कभी नहीं कहती कि तुम्हें वो चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों करती हो। अब इसमें कोई शर्माने वाली या फिर गलत बात नहीं है कि तुम्हें कुछ चाहिए, लेकिन ये फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम्हें वो चीज़ मिलनी है या नहीं। उसके बहन के समझाने के बाद यूकी वापस से स्कूल जाने का फैसला करती है। सबसे पहले वो अपना फ़ोन चालू करके सबका मैसेज देखती है। उसमें उसे तोरू का एक मैसेज मिलता है जिसमें तोरू ने लिखा था कि साकुरा ने मुझसे कह दिया है कि वो मुझे पसंद करती है। ये पढ़कर यूकी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद यूकी अगले दिन स्कूल जाती है और तोरू उसे कुछ बात करने के लिए अपने साथ छत पर लेकर जाता है। वहाँ तोरू उससे उस मैसेज के बारे में पूछता है। यूकी कहती है कि हाँ, उसने वो मैसेज देखा था। फिर तोरू कहता है कि बड़ी अजीब बात थी, जब साकुरा ने मुझसे कहा तो उसने मुझसे कोई जवाब नहीं मांगा। ये सुन यूकी भी हैरान होती है। तोरू आगे बताता है कि साकुरा को ऐसा लग रहा था कि तुम और मैं डेट कर रहे हैं, इसीलिए उसने बस अपना बोझ हल्का करने के लिए अपनी दिल की बात मुझसे कह दी और किसी जवाब की उम्मीद नहीं रखी। इस पर यूकी उससे पूछती है कि तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। तो तोरू कहता है, बस मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस सच को बताऊं। ऊपर से मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया था कि हम कुछ और वक्त तक नाटक करने वाले हैं। फिर यूकी उससे पूछती है कि अगर हम नाटक नहीं कर रहे होते तो क्या तुम जवाब देते। तोरू कहता है, मैं साकुरा से कह देता कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, उससे मुझसे भी कोई अच्छा लड़का मिलेगा। और ये सुनकर यूकी को काफ़ी राहत मिलती है। अब तक उसे ऐसा लग रहा था कि साकुरा और तोरू एक साथ हो जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी। लेकिन अगले ही पल यूकी अपने बारे में कहती है कि वो कितनी बुरी इंसान है। साकुरा हमेशा तोरू के लिए कुकीज़ बनाकर लाती थी, हिम्मत करके उससे बात भी किया करती थी और लास्ट में उसने अपने दिल की बात भी तोरू को बता दी, ये जानते हुए भी कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। और एक मैं जो बस खुद से ही भाग रही हूँ, इसके बावजूद कि मुझे तोरू के साथ रहना है। उसके बाद वो खुद को और साकुरा को कंपेयर करते हुए कहती है कि अगर साकुरा वार्म चेरी ब्लॉसम है तो मैं अपने नाम की तरह ही ठंडी और मटमैली बर्फ़ हूँ। उसके बाद दोनों बात करने लगते हैं कि आज का दिन पूरे साल का सबसे ठंडा दिन होने वाला है। और इस पर तोरू कहता है कि मैं तो चाह रहा हूँ कि इस बार भी बर्फ़ पड़े। उसके बाद यूकी कहती है कि ठंडी बर्फ़ किसी को पसंद नहीं, लोग हमेशा गर्म स्प्रिंग का वेट करते हैं ताकि बर्फ़ पिघल जाए। अब शायद तोरू को ये एहसास हो जाता है कि यूकी बर्फ़ के थ्रू अपने बारे में ही बोल रही है। तोरू कहता है कि बर्फ़ स्प्रिंग की वजह से नहीं पिघलती, बर्फ़ पिघलती है क्योंकि वो खुद चाहती है। लोग कितना भी बर्फ़ को अपने पास रखने की कोशिश करें लेकिन वो पिघल जाती है क्योंकि वो खुद पिघलना चाहती है। तुम मेरी बात समझी। फिर यूकी कहती है कि बर्फ़ गर्मी की वजह से पिघल जाती है। इस पर तोरू कहता है कि तो तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ इसलिए पिघलती है क्योंकि उसे साकुरा ब्लॉसम पिघलने के लिए कहती है। अब साकुरा ब्लॉसम सुनकर तो यूकी हैरान हो जाती है कि आखिर तोरू किसके बारे में बात कर रहा है। अगले ही पल वो तोरू के इशारे समझ जाती है और उसे काफ़ी खुशी होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाने लगते हैं और फिर यूकी भी कहती है कि अब मैं भी उम्मीद कर रही हूँ कि बर्फ़ पड़े। और इसी के साथ इन दोनों की लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इनकी भी कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं थी। 3 लोगों के बीच में लव ट्रायंगल था और हर लव ट्रायंगल में किसी एक को तो उदास होना ही पड़ता है और रोना ही पड़ता है और इसमें भी वैसा ही होता है। अब साकुरा के ऊपर क्या बीत रही होगी उस बात का तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। साकुरा तोरू के साथ डेट पर जा सके उससे पहले ही रिजेक्ट हो गई थी और रिजेक्शन भी एक तरह का हार्ट ब्रेक ही होता है। लास्ट सीन में साकुरा सेंगोकू के सामने थी और वो पूरी कोशिश करती है वो अपने गम को छुपा सके, लेकिन साकुरा ऐसा कर नहीं पाती और वो रोने लगती है। सेंगोकू को सब कुछ पता था लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। एंड उसके बाद बाहर बर्फ़ पड़ने लगती है और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।